वर्क एंड टाइम के आज कुछ सवालों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक सवाल हम स्टार्टिंग में देखिए बताने जा रहे हैं। इस सवाल में कंडीशन जो है ये कंडीशनल सवाल है, एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये कंडीशन इसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या है देखिए जरा ध्यान से। लिखा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ये समय दिया है जिस समय में तीनों अलग अलग अपने काम को, मतलब किसी एक काम को वो तीनों अलग अलग समय में पूरा करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या दिया है, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ठीक, उसके बाद तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। अब फिर कहा गया है कुल मिलाकर काम कितने दिनों में पूरा हुआ। ये सवाल आपसे कहा गया है और ये पूछा गया है कि कुल काम जो है कितने समय में पूरा हुआ है, ये आपको बताना है। बाकी ये सवाल की कंडीशन दी है। ठीक है, देखिए वही पुराने तरीके से आप चाहोगे तो इसको गेस कर सकते हैं। कैसे भाई, सबसे पहले आप यहां पर देखिए किसी भी वर्क एंड टाइप के सवाल में 2 चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक, पहला क्या है, पहली चीज है कुल काम। ठीक है, पहली चीज आपको यहां पर क्या गेस करनी है, कुल काम। और दूसरी चीज आपको ये गेस करनी है कि एक दिन का काम। ठीक है, अब थोड़ा डार्क कलर हुआ है तो अब समझ में ज्यादा आएगा ना। देखिए गेस करना है कुल काम और एक दिन का काम। देखिए इस मेथड को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट आंसर यहां पर देख सकते हैं। कैसे, देखिए कुल काम कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो सभी की कंडीशन लिखी जाए। भाई ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में और सी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ऐसा लिखा गया। ठीक है, देखिए अगर इन तीनों का आप एलसीएम निकालोगे तो यहां से जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको टोटल वर्क यहां से मिल जाएगा। देखिए अगर गैस करेंगे तो 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। मतलब यहां से आपको ये चीज कंफर्म हो गई कि जो टोटल वर्क है ये 60 आपको यहां पे मिल गया। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक दिन का काम। अब एक दिन का काम कैसे गैस होगा, देखिए आप इस टोटल वर्क में बारी बारी से सभी के समय को डिवाइड करिए। भाई 10 से आप डिवाइड करेंगे तो जाएगा 6 बार, तो ए के पास आ गया 6। ठीक, 15 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 बार। ठीक, 20 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 बार। तो यहां ये जो आपको 6, 4, 3 ये जो दिख रहा है ये सभी का एक दिन का काम है। कितना काम है, एक दिन का काम। अब देखिए पूरा एग्जाम आपको कंप्लीट यहां पर सब चीजें तैयार हो गई हैं। बस अब इसी को आप उठाइए और देखिए क्या क्या कह रहा है और आंसर आप यहां पर डायरेक्ट देख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा दोबारा से। देखो जैसे समझाने के लिए हमने एक लाइन बना दी कि एक लंबी सी लाइन ये है। ठीक है, और यही जो है ये टोटल वर्क है। मतलब यहां से कोई काम करना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंच गया तो इसका मतलब ये टोटल वर्क उसने खत्म कर दिया। ठीक, अब यहां से यहां तक का जो टोटल वर्क है ये 60 आपको यहां पर पता चल गया। ठीक, अब जो जो कंडीशन कह रही है उस कंडीशन को आप अप्लाई करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। शुरुआत में क्या लिखा है, ए तथा सी ने 2 दिन काम किया। मतलब कहने का ये है कि शुरुआत के 2 दिन ए और सी ने मिलकर काम किया। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि 2 दिन बाद ए के स्थान पर बी को लाया गया। मतलब सी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। ठीक है, तो यहां पर सी तो है लेकिन अब सी के साथ काम कौन कर रहा है, सी के साथ अब काम कर रहा है बी। ठीक है, यहां पर ध्यान से दोबारा देखिए, देखिए सी के साथ अब बी काम कर रहा है लेकिन कितने दिन काम कर रहा है ये अभी आपको पता नहीं है। ये पता हो जाए तो आप इसका आंसर देख सकते हो। भाई इसने क्या पूछा, कितने दिन में काम पूरा हुआ, तो यहां से यहां तक तो 2 दिन पता है लेकिन यहां से यहां तक कितने दिन लगेंगे ये अभी आपको नहीं पता। अगर ये पता हो जाएगा तो आंसर आप यहां पर डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए और सी ने 2 दिन काम किया तो ए और सी का एक दिन का काम अगर देखा जाए तो कितना है भैया, ए और सी एक दिन में 9 काम करेंगे तो 2 दिन में 18 काम करेंगे। बिल्कुल क्लियर है। ठीक, एक दिन में 9 काम किया तो 2 दिन में 18 काम करेंगे। बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब 60 में 18 काम हो गया, इसका मतलब जो काम बचा है वो 42 काम बचा है।
कंफर्म। भाई ध्यान से दोबारा देखिए, देखिए 60 में 18 काम तो ए और सी ने किया, लेकिन फिर आगे जो 42 काम बचा है इसको बी और सी करेंगे। अब कितना दिन लगाएंगे यही आपको गैस करना है, ठीक है। तो अब दोबारा ऊपर से देखिए भाई, यहां से गैस किया जाए तो बी और सी अगर मिल जाएंगे एक दिन में कितना काम करेंगे भाई 7। बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में दोनों करेंगे 7 काम मिलकर। तो 42 काम को करने में क्या दिन लगाएंगे भाई, आप देखिए 42 में 7 से आप डिवाइड करो, क्या बार जाएगा 6 बार जाएगा। इसका मतलब ये जो बचा हुआ दिन है ये दिन है 6। मतलब कहने का ये है कि जो ये 42 काम बचा हुआ करना था किसके द्वारा, बी और सी के द्वारा, ये जो है 42 काम को करने में 6 दिन लगाएंगे। और जब 6 दिन लगे तो इसका मतलब पूरा काम खत्म हो गया। तो आपको यहां से टोटल डे डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। कैसे भाई, पहले 2 दिन लगा है, बाद में 6 दिन लगा, इसका मतलब टोटल क्या दिन लगा, टोटल लगा है 8 दिन। तो आंसर आपका आ जाएगा डी। डी में कितना लिखा है 8 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल आएगा तो उसको समझने का प्रयास करिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको हम दोबारा बताते हैं।